तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, पहले बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो क्विक एंड रैपिड होते हैं और बिना हमारी अवेयरनेस के होते हैं। मतलब हम उसके लिए अवेयर नहीं होते, फिर भी वो अचानक से हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ से टच करता है तो क्या होता है, आपको पता नहीं है आपने वो आपका हाथ टच हुआ है, आपका हाथ झटके से हट जाएगा। आपको उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप झटके से हट जाता है। तो ये जो क्विक एंड रैपिड रिस्पॉन्स जो होते हैं, इन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एक्चुअली एक तो रिस्पॉन्स होता है जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, जो सोच समझ के दिया गया रिस्पॉन्स है। जैसे अगर आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसका सोच समझ के आंसर देते हो। एक होता है क्विक एंड रैपिड रिस्पॉन्स होते हैं जो बिना हमारी अवेयरनेस के होते हैं, उन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमारी सर्वाइवल और सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो ये नेचर ने हमें ये रिस्पॉन्सेज, ये एक्शन मिले हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, अ रिफ्लेक्स मे बी डिफाइंड एज एन इमीडिएट एंड रैपिड रिस्पॉन्स गिवन विदाउट आर अवेयरनेस बाय एन इफेक्टर ऑर्गन ऑन द अराइवल ऑफ सम एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस। यानी अगर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है हमें, तो बिना हमारी अवेयरनेस के जो रैपिड एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में हम इफेक्टर ऑर्गन के थ्रू, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की, लेकिन इसको समझने से पहले ये प्रोसेस समझते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे है। ठीक है, मैंने बताया ज़्यादातर जो रिफ्लेक्स एक्शन हैं वो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। यहाँ ये स्पाइनल कॉर्ड का ही एक ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है। स्पाइनल कॉर्ड काफ़ी लंबी होती है, वो अलग अलग रीजन्स में डिवाइड होती है। जैसे ब्रेन से लगा हुआ सर्वाइकल, फिर लंबर, फिर थोरेसिक रीजन, सैक्रल रीजन, कॉक्सिजियल रीजन। ठीक है, तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। 31 पेयर्स हर रीजन से, इस तरह से टोटल जो हर रीजन से स्पाइनल दोनों तरफ निकलती हैं, यानी पेयर ऑफ नर्व्स स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। तो टोटल अगर हम इन्हें काउंट करें तो 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स होती हैं। ये देख रहे हैं आप, स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं। तो यहाँ पे जो मैंने दिखाया है ये एक्चुअल में इसी का एक ट्रांसफर सेक्शन, यहाँ पे इसका ये डायग्राम दिखाया है। तो ये मैंने समझाने के लिए बनाया था कि ब्रेन है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से अटैच होती है और स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। टोटल जो नर्व्स होती हैं 31 पेयर्स होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारे ऐसे रीजन्स में डिवाइड होता है, जैसे सर्वाइकल, लंबर, थोरेसिक, सैक्रल, कॉक्सिजियल, और हर रीजन से इस तरह से पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। तो यहाँ पे जो हम ये जो डायग्राम बनाया है ये एक्चुअल में इसका एक ट्रांसफर सेक्शन है, ये समझाने के लिए बनाया है। ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये ग्रे मैटर, जो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है उसमें होते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझिए पहले आप स्पाइनल कॉर्ड का। ये है ग्रे मैटर, इसके चारों तरफ होता है वाइट मैटर। ये यहाँ से, ये है डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये है वेंट्रल रूट, ठीक है, और यहाँ पे होता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ये गैंग्लियन एक्चुअली वो जगह होती है जहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडी कलेक्ट होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि जैसे कोई गर्म चीज़ है, गर्म पॉट है, या कोई भी जैसे मैंने यहाँ पे एक फायर आग बनाई हुई है, तो आपका हाथ अगर सडनली उस आग पर पड़ जाता है या कोई गर्म चीज़ पे पड़ जाता है तो झटके से हट जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली जो हमारी स्किन है उसमें कुछ रिसेप्टर सेल्स पाई जाती हैं। ये रिसेप्टर सेल्स सिंगल सेल भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकती हैं। इन रिसेप्टर सेल्स का काम होता है कोई भी स्टिमुलस जो मिल रहा है उसे डिटेक्ट करना। अब जैसे ये हीट है, आज जो आग है उसकी जो हीट है, ये भी एक क्या है, स्टिमुलस का काम कर रही है। तो स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। तो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करती हैं। अब ये जो स्टिमुलस मिला है, जो रिसेप्टर सेल्स ने डिटेक्ट किया है, ये चला जाता है, इसके नीचे होते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये जो डेंड्राइट्स रिसेप्टर सेल्स के नीचे हैं वो क्या करते हैं, इस स्टिमुलस को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाती है। अब ये जो न्यूरॉन है ये यहाँ से होता हुआ इस तरह से जाता हुआ ये एंटर करता है स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट में, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये उस न्यूरॉन की सेल बॉडी है, और उसके बाद ये एंटर करता है ग्रे मैटर में। तो आप ये जो देख रहे हो ये एक सिंगल न्यूरॉन है। अब आप कहोगे इतना लंबा, हाँ
न्यूरॉन इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। तो ये एक सिंगल न्यूरॉन है और कोई न्यूरॉन इसमें नहीं जुड़ा, ये एक ही न्यूरॉन का ये एक्सॉन है, ये उसकी सेल बॉडी है और ये फिर एक्सॉन है और फिर ये एंटर कर रहा है ग्रे मैटर में ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये एक सिंगल न्यूरॉन है। ये जो न्यूरॉन होते हैं, इस तरह के न्यूरॉन, इनको बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो में। ये उसका एक डायग्राम है। ये देखिए, ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी से पहले एक शॉर्ट ब्रांच निकलती है, फिर 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। दोनों ही ब्रांच एक्सॉन है। एक तरफ डेंड्राइट्स होते हैं, एक तरफ एक्सॉन के टर्मिनल नोड्स होते हैं। तो यहाँ जो रिसेप्टर सेल्स के नीचे हैं वो तो हैं डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन है, ये जो है ये एक्सॉन है। ठीक है, ये उसके बाद जो सेल बॉडी है, ये एक्सॉन काफ़ी लंबा होता है। उसके बाद सेल बॉडी है जो डोर्सल रूट गैंग्लियन में होती है। जितने भी न्यूरॉन्स हैं उसकी सेल बॉडी यहीं डोर्सल रूट गैंग्लियन में होती है। उसके बाद ये फिर जो एक्सॉन है, ये फिर एक्सॉन है। उसके बाद ये एंटर करता है ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में और ये टर्मिनल नॉब्स, ये जो है ये यहाँ टर्मिनल नॉब बना है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे रिसेप्टर सेल ने कोई स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, यानी नर्व इम्पल्स में। ये जो नर्व इम्पल्स है, ये जो न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को लेके जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में, इस न्यूरॉन को बोलते हैं सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ग्रे मैटर में, या तो ये जो न्यूरॉन होते हैं ये सिनेप्स बनाते हैं दूसरे न्यूरॉन के साथ, जिसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन, जिनका काम होता है नर्व इम्पल्स को इफेक्टर ऑर्गन्स में ले जाना। ठीक है, तो या तो ये डायरेक्ट इसके संग सिनेप्स बनाते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक तीसरा न्यूरॉन, एक या एक से ज़्यादा न्यूरॉन होते हैं, जिन्हें बोलते हैं, जो इनको कनेक्ट करने का काम करते हैं, इन्हें बोलते हैं कनेक्टर न्यूरॉन। इनको रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं या इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है अलग अलग रिफ्लेक्स एक्शन के, अलग अलग रिफ्लेक्स एक्शन पर डिपेंड करता है कि किस तरह का होगा उसका। तो ये जो पूरा पाथवे है जो रिसेप्टर सेल से स्टार्ट हुआ है, उसमें ये सेंसरी न्यूरॉन है जो कि नर्व इम्पल्स को ले जा रहे हैं। उसके बाद कनेक्टर न्यूरॉन है जो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। उसके बाद जो मोटर, तीसरी जो न्यूरॉन है वो है मोटर न्यूरॉन। ये भी एक सिंगल न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन, जो नर्व इम्पल्स को लेके कहाँ आ रहा है, इफेक्टर ऑर्गन। अब इफेक्टर ऑर्गन कुछ भी हो सकते हैं, हमारी स्केलेटल मसल्स भी हो सकती हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसल्स जैसे स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स या ग्लैंड, कुछ भी हो सकता है इफेक्टर ऑर्गन। तो ये जो नर्व इम्पल्स को लेके यहाँ आ रहा है, ये है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये जो पूरा आर्क है जो स्टार्ट हुआ रिसेप्टर सेल से, रिसेप्टर सेल से ये गया फिर कनेक्टर, कनेक्टर के बाद ये है आपका मोटर न्यूरॉन। ये पूरा जो पाथवे है जिससे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इस पाथवे को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ये तो पूरा हो गया कि वही नर्व इम्पल्स गई, नर्व इम्पल्स यहाँ पे गई, यहाँ से ये जो सिनेप्स होता है इससे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाती है। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है ये मैंने आपको बताया ही था। ये ट्रांसमिट हुई, ट्रांसमिट होने के बाद ये जो कनेक्टर न्यूरॉन है उन्होंने नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट कर दी मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन ने नर्व इम्पल्स को भेजा इफेक्टर ऑर्गन तक। अब जैसे ये नर्व इम्पल्स इफेक्टर ऑर्गन तक जाती है तो क्या होता है, जो मसल जैसे स्केलेटल मसल तक गई, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें वो गर्म चीज़ से टच हो रहा है, तो जैसे ही ये नर्व इम्पल्स इफेक्टर ऑर्गन तक गई तो क्या होगा कि मसल जो होती हैं स्केलेटल मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, हाथ झटके से पीछे हट जाता है। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और ये जो पूरा पाथ है जिससे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो ये समझ में आ गया होगा आपको रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है और रिफ्लेक्स आर्क कैसे होता है। अलग अलग तरह के रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं और उनके लिए अलग अलग रिफ्लेक्स आर्क होते हैं। एक ही रिफ्लेक्स आर्क सबके लिए नहीं होता। मैंने बताया कि अब ये जैसे किसी में ये जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन है डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, किसी में एक से ज़्यादा कनेक्टर न्यूरॉन होते हैं। तो अलग अलग रिफ्लेक्स एक्शन के लिए अलग अलग रिफ्लेक्स आर्क होते हैं। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्स आर्क की बात करते हैं। अ रिफ्लेक्स इस आर्क क्या होता है कि अ रिफ्लेक्स इज प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग अ स्पेसिफिक नर्व पाथवे कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क कंप्राइज ऑफ, ये 5 चीज़ों का बना है। जैसे मैंने बताया, रिसेप्टर जो कि सेल्स होती हैं जो डिटेक्ट करती हैं स्टिमुलस को, एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन जो कि नर्व इम्पल्स को ले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर इंटर न्यूरॉन और कनेक्टर और रिले न्यूरॉन जो
सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से जोड़ने का काम करते हैं। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, या अगर हो सकते हैं तो एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर है इफरेंट और मोटर न्यूरॉन, जो नर्व इम्पल्स को वापस से ले जाती है इफेक्टर ऑर्गन तक। और फिर होता है इफेक्टर ऑर्गन, जो मसल्स भी हो सकता है और ग्लैंड भी हो सकती हैं। मसल्स, कोई से भी मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड, ठीक है। तो इसलिए ये क्विक होता है क्योंकि इसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। ये जो इम्पल्स है ये ब्रेन तक जाएगी, फिर वहाँ से क्या होगा, वहाँ से इंस्ट्रक्शन आएंगे, उसके बाद रिस्पॉन्स करेगी बॉडी, तो उसमें टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या है कि जो स्टिमुलस मिला उससे जो नर्व इम्पल्स जनरेट हुई वो यहाँ से सीधे मोटर न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो गई, और मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर ऑर्गन को रिस्पॉन्स दिया, और उसी हिसाब से इफेक्टर ऑर्गन ने रिस्पॉन्स दिया इम्पल्स के हिसाब से। तो ये इसलिए फास्ट होता है। ये बात आप समझ रहे हो। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। जो रिफ्लेक्स एक्शन है, अगर हम उनको क्लासिफाइड करें तो हम उनको 4 बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं: डेवलपमेंट, रिस्पॉन्स, कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रोसेसिंग साइट। डेवलपमेंट की मतलब उनका ओरिजिन किस तरह से हुआ है। तो इसमें 2 तरह के होते हैं, इनेट और एक्वायर्ड। एक होते हैं इनेट, का मतलब होता है जन्म से ही हमें अगर कोई रिफ्लेक्स एक्शन हमें मिलता है तो वो होता है इनेट। एक्वायर्ड, जब हम उसे एक्वायर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसको एग्जांपल लेके मैं जैसे समझाती हूँ। इनेट में जैसे कि अगर आपकी आँखों पर तेज़ लाइट डाली जाती है तो जो आई की प्यूपिल होती है, प्यूपिल ऑफ आई, वो सिकुड़ जाती है, पुतली जो होती है वो सिकुड़ जाती है, ठीक है, और अंधेरे में वो फैल जाती है। तो ये एक इनेट रिफ्लेक्स है जो बाय बर्थ हमें मिलता है, ठीक है, इसमें कोई एक्सपीरियंस काम नहीं करता। एक होता है एक्वायर्ड, जैसे किसी टेस्टी खाने को देखकर सलाइवेशन होता है तो उसे कहते हैं एक्वायर्ड। आप जैसे कोई चीज़ हमने चखी हुई है, अब हम जब भी उसे देखेंगे तो सलाइवेशन होगा, यानी सलाइवा निकलेगा, तो दिस इज एक्वायर्ड। इसका एक एग्जाम्पल और बताती हूँ कि एक साइंटिस्ट थे पेवलोव, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। उन्होंने क्या किया था कि डॉग को एक वो पर्टिकुलर टाइम पे खाना देते थे, ठीक है। तो जब भी वो खाना देते थे तो पहले उन्होंने डॉग को खाना टेस्ट कराया, उसके बाद उन्होंने वो एक पर्टिकुलर टाइम पे उन्हें खाना देते थे। तो खाने को देखकर भी उसको सलाइवेशन होता था। फिर वो क्या करने लगी, उन्होंने काफ़ी टाइम तक क्या किया कि जब भी वो खाना देते थे तो वो घंटी बजाते थे। तो कुछ टाइम, काफ़ी लंबे टाइम तक करने के बाद उन्होंने देखा कि काफ़ी लंबे टाइम तक करने के बाद उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने खाना नहीं रखा लेकिन घंटी बजाई, तो सिर्फ घंटी बजाने पर ही डॉग में सलाइवेशन यानी कि सलाइवा निकला खाने घंटी की आवाज़ सुनकर। तो ये दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। दूसरा होता है रिस्पॉन्स के हिसाब से, कि रिस्पॉन्स कहाँ पे हो रहा है। अगर इसमें 2 होते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। अगर वो स्केलेटल मसल में रिस्पॉन्स हो रहा है, जैसे मैंने जो अभी एग्जांपल बताया था वो सोमैटिक रिफ्लेक्स का था, क्योंकि उसमें स्केलेटल मसल में रिस्पॉन्स हो रहा है और हमारा हाथ झटके से हट रहा है। तो अगर स्केलेटल मसल में रिस्पॉन्स हो रहा है तो वो है सोमैटिक। ऑटोनॉमिक, जब हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में अगर रिस्पॉन्स होता है, जैसे हमारी हार्ट बीट का बढ़ जाना या सलाइवा का निकलना या किसी ग्लैंड का एक्टिव हो जाना, तो वो है ऑटोनॉमिक। कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से मोनोसिनेप्टिक एंड पॉलीसिनेप्टिक। अब जैसे मैंने बताया कि ये भी हो सकता है कि सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन से जुड़े हों, बीच में कोई भी कनेक्टर न्यूरॉन ना हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ये डायग्राम था ना, अगर ये सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन से जुड़े हों और ये कनेक्टर न्यूरॉन ना हो तो क्या होगा कि सिर्फ एक सिनेप्स होगा जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में है। तो अगर सिर्फ एक सिनेप्स प्रेजेंट है तो इसे बोलते हैं मोनोसिनेप्टिक। और पॉलीसिनेप्टिक कब होता है, जब बीच में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्टर न्यूरॉन प्रेजेंट हो, एक या एक से ज़्यादा कनेक्टर न्यूरॉन प्रेजेंट हो। तो क्या होगा, जैसे इस केस में 2 सिनेप्स हैं, एक तो मोटर न्यूरॉन और कनेक्टर के बीच में, और एक कनेक्टर और सॉरी सेंसरी न्यूरॉन और कनेक्टर के बीच में, और एक कनेक्टर और मोटर न्यूरॉन के बीच में, तो 2 सिनेप्स हैं। तो ऐसा भी हो सकता है एक से ज़्यादा कनेक्टर न्यूरॉन हो या रिले न्यूरॉन हो, तो इस केस को बोलते हैं पॉलीसिनेप्टिक, जब एक से ज़्यादा सिनेप्स हो। प्रोसेसिंग साइट यानी कि कहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, उस हिसाब से 2 तरह के होते हैं, क्रेनियल एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स। क्रेनियल रिफ्लेक्स, अगर जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो प्रोसेस हो रहे हैं ब्रेन में। कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे भी होते हैं जिनके जो कनेक्टर न्यूरॉन है वो ब्रेन में सिचुएटेड होते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रांसफ़र है इम्पल्सेस का वो ब्रेन में हो रहा है कनेक्टर न्यूरॉन के थ्रू, तो इसको बोलते हैं क्रेनियल। इसके एग्जांपल हैं
जैसे कि आपकी आंखों के पास अगर झटके से कोई चीज़ आए तो आँख की जो पलकें हैं वो झपक जाती हैं, ब्लिंक कर जाती हैं। तो ये है एक, जैसे मैंने प्यूपिल ऑफ आई का बताया था, प्यूपिल ऑफ आई जो होती है, अगर तेज़ लाइट पड़े आंखों की पुतली तो वो सिकुड़ जाती है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो क्रेनियल रिफ्लेक्स के एग्जाम्पल हैं। ज़्यादातर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में होते हैं, और जो कनेक्टर न्यूरॉन है वो भी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हो गई क्लासिफिकेशन की, और ये मैंने आपको बताया कि क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।